हेलो दोस्तों, आपका नॉन स्टडी में स्वागत है। आज हम 10th एनसीईआरटी अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.4 को स्टडी करेंगे और उसमें प्रमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार को समझेंगे। दशमलव प्रसार उसका शांत है या अशांत है, वो सारी चीज हम इसमें समझेंगे। और आज इसमें हम इसका थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट? थ्योरी पार्ट, प्रश्नावली 1.4 का थ्योरी पार्ट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार को समझने से पहले हमें कुछ प्रमेय को स्टडी करना होगा। उसी के बिहाफ पे हमारी प्रश्नावली 1.4 के सारे क्वेश्चंस उसी पे डिपेंडेंट है। जो 3 प्रमेय है उस पे पहले ही प्रमेय है 1.5। ये प्रमेय ये बोलती है कि मान लीजिए x एक ऐसी प्रमेय संख्या है, x जो है आपकी एक प्रमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। ठीक है, मान लो ये इस टाइप्स की है, शांत दशमलव प्रसार 0.1 आपको एक संख्या दे रखी है x के बराबर। तो सीधा ही पता है आपको, अगर जो शांत प्रसार वाली जो भी दशमलव के साथ संख्या होती है वो सारी की सारी क्या होती है? प्रमेय होती है। प्रमेय होती है। तो ये शांत दशमलव प्रसार वाली है, उसको आप p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। x को आप p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां आपका क्या होगा? p और q आपस में क्या हो जानी चाहिए? सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या। ठीक है, ये सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए आपस में p और q। ठीक, q का अभाज्य गुणनखंड, जो q का अभाज्य गुणनखंड आपका रहेगा वो रहेगा 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में। किसकी फॉर्म में रहना चाहिए? q वाला 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में। और जहां n और m क्या है? ऋणेतर पूर्णांक है। ठीक है, कौन सी पूर्णांक? ऋणांतर, मतलब नॉन नेगेटिव। ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। 2 की पावर जितनी भी रहेगी वो 0, 1, 2, 3 इस टाइप से पॉजिटिव संख्या रहेगी। और 5 की पावर भी 0, 1, 2 इस टाइप से सारी पॉजिटिव संख्याएं रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगी। नॉन नेगेटिव पूर्णांक है n और m। ठीक, चलिए फिर एक एग्जाम्पल के सहायता से इसको समझते हैं। मान लो आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रखा है 0.0875। उसको आप p बाई क्यू के रूप में कैसे व्यक्त करते हो वो देखते हैं। आप लिख दो 0.0875 इज इक्वल टू 875 डिवाइडेड बाई, देखो 1, 2, 3, 4, 4 संख्या के बाद पॉइंट है। इसका मतलब अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या आएगा? 10 की पावर 4 आएगी। 4 जीरो नीचे आने चाहिए, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। इस टाइप से आना चाहिए। 4, अगर 4 संख्या के बाद पॉइंट है तो अगर पॉइंट को आप हटाते हो तो आपके एक के पीछे 4 जीरो आने चाहिए। 1, 2, 3, 4। और उसको आप 10 की पावर 4 लिख सकते हो। ठीक है, 10 की पावर 4 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 10,000 होता है वो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 10 का 4 बार आपस में गुणा करते हैं तब आता है 10,000। इसलिए उसको 10 की पावर 4 आप लिख सकते हो। अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि अगर पॉइंट को आप हटाते हो, जितनी संख्या बाद पॉइंट है उतने 10 की पावर में आ जाना चाहिए। तो ये 10 की पावर 4 आ गया। अब आपको क्या करना है आगे? 875 का 875 रहने दो। 10 की पावर 4 को आप, 10 क्या होता है? 2 गुणा 5 होता है। तो उसको 2 गुणा 5 की पावर 4 कर दो। ठीक है, क्योंकि 10 की जगह आपने क्या लिख दिया? 2 गुणा 5। चलिए, अब क्या होगा? 875 डिवाइडेड बाय, अब 2 की पावर भी 4 और 5 की पावर भी 4 लिख सकते हैं इसको। 2 गुणा 5 की पावर 4 को दोनों में अलग अलग पावर, तो 2 की पावर 4, 5 की पावर 4, ये हो गया। और इसको आपने क्या बोला था कि P और Q है वो सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर है, आपस में कुछ भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर आप सिंपल से यहां से देखोगे सीधा 5 का गुणनखंड कॉमन दिख रहा है, इसलिए जो ऊपर वाली संख्या होती है उसका गुणनखंड निकालो पहले। 875 का गुणनखंड पहले 5 का भाग दो, कितनी बार गया? 8 में एक बार, 37 में 7 पंजा 35, 25 में 5 बार, फिर से 5 का जाता है 5 बार आता है। 17 में कितनी? 5 3 15, 2 25 में 5, फिर से 5, तो 7 पंजा 35, फिर 7 का। तो ये 875 का आपका गुणनखंड क्या आ गया?
5 की पावर 3, क्योंकि 5 कितनी बार, 1 2 3 बार है, इसलिए 5 की पावर 3 गुणा 7, ये आप लिख सकते हैं ऊपर। तो इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4। इधर कितनी है, 5 की पावर 3 है, इधर 5 की पावर 4 है। तो इधर 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 3 जब आप इसको काटेगी तो कितना बचेगी, 5 की पावर 1 बचेगी, क्योंकि आपको पता है कि गुणा वाली पावर आपस में जुड़ती है और भाग वाली घटती है। अगर 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 होती तो ये पावर आपस में घाते हैं जुड़ जाती, तब 5 की पावर 7 हो जाती। लेकिन जब 5 की पावर 3 बटा 5 की पावर 4 होती है भाग में, तब ये पावर 1 बटा जो नीचे होती है उधर चली जाती है, 4 माइनस 3 हो जाती है। जब ऊपर वाली नीचे आ जाएगी 3 हो जाएगी, तो ये 1/5 हो जाता है। भाग में घातें होती है वो घटती है, ये आपको पता होना चाहिए हमेशा। और गुणा में भागे हैं, और गुणा में जो घाते हैं वो जुड़ती है। तो ये हो गया 5 की पावर 3, जब 5 की पावर 4 को काटेंगे कितना बचेगा, 5 की पावर 1। तो बराबर में आपका कितना आ गया, 7/2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1। और यही आपका आंसर है। अब आपको इस P और Q में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, 7 नीचे कॉमन नहीं है, इसलिए P और Q वो क्या कह सकते हैं, वो सहअभाज्य संख्या है। और Q जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, क्योंकि n कितनी है, अब n इज इक्वल टू 4 है और m इज इक्वल टू 1 है। तो 2 की पावर मतलब 2 गुणा 5 में ही फॉर्म में रहना चाहिए। सिंपल सा इसका मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m का मतलब यही होता है कि 2 गुणा 5 की फॉर्म में जितने भी अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 5 में होना चाहिए, बाकी किसी के रूप में नहीं होना चाहिए। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये थी आपके प्रमेय 1.5। प्रमेय 1.6। प्रमेय 1.6 क्या बोलती है कि मान लीजिए कि आपके पास x है, वो क्या है p/q में, क्योंकि प्रमेय है x इज इक्वल टू p/q, जहाँ p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, मतलब को प्राइम नंबर है, बीच में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है p और q में। ठीक है, इसका मतलब ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड एक परिमेय संख्या ऐसी है, ये कह रहे हैं कि ऐसी परिमेय संख्या है जिसमें कि जो q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। जो इस p का ये q है, p/q में q वो आपका 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होता है। ठीक है, और जो n और m आपका क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, 0 1 2 3, ये है m और n की वैल्यू। ठीक है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तब x का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होता है। ये कह रहा है कि जब अगर जो q की वैल्यू है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में किसी में रहती है, इस फॉर्म में, तब जो प्रसार रहता है दशमलव का वो क्या रहता है, शांत। अब दशमलव का प्रसार दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका शांत, दूसरा होता है अशांत। पहला शांत और दूसरा अशांत प्लस आवर्ती। क्योंकि अगर अशांत के साथ अगर आवर्ती नहीं है, अशांत के साथ आवर्ती नहीं है तो वो प्रमेय नहीं होगा। अगर प्रमेय संख्या करना है तो अशांत प्लस आवर्ती होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अशांत प्लस आवर्ती। लेकिन ये कह रहा है शांत है। अब शांत दशमलव प्रसार होने के लिए q की वैल्यू 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है, कुछ भी अलग है, तो वो अशांत आवर्ती आपका प्रसार होगा। ठीक है, चलिए फिर फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, 13/125। आपको क्या करना है, दोनों का गुणनखंड निकालना है। 13 का गुणनखंड आपको पता 13 रहेगा, 125 का आपको निकालना पड़ेगा। 125 में 5 का भाग कितनी बार, 25, फिर 25 में 5 का भाग 5 एंड देन 5। तो 125 का जो अभाज्य गुणनखंड आपका क्या आया, 5 की पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं बराबर में 13/5 की पावर 3। अब आपको क्या ज्ञात करना है, दशमलव में संख्या ज्ञात करना है। जब p/q में दे रखा हो तब आप उसकी वैल्यू को दशमलव में निकालना है, क्योंकि शांत प्रसार है वो से दिखाना है आपको। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, जितनी 5 की घात है उतनी उतनी 2 की घात का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 2 की घात का ऊपर से नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, 13 मल्टीप्लाई 2 की क्यूब क्या हो गया, 8। 13 गुणा 8 हो जाएगा। उसी टाइप पे 5 की घात 3 और 2 की घात 3, उसको क्या लिख सकते हो आप, 5 गुणा 2 की घात 3 लिख सकते हो। अब 13 का 8 से मल्टीप्लाई कितना हुआ, 104 हो गया। ये 13 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया, 104। 104 बट्टे, अब ये 5 दूना क्या हो गया, 10। 10 की घात 3 हो गई। जब
10 की घात 3 है, मीन्स आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो 104 बटा 1000 लिख सकते हो 10 की घात 3। अब ये 3 जीरो है तो क्या करेगा, 3 संख्या बाद पॉइंट आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हो 0.104, 3 संख्या बाद पॉइंट लिख सकते हो। यही आपका आंसर है। और ये दशमलव में प्रसार क्या शांत है, क्योंकि 4 के बाद खत्म हो जाती है ये संख्या, आगे नहीं बढ़ रही है। 0.104 के बाद ये खत्म हो रही है, इसलिए ये दशमलव का कौन सा प्रसार है, शांत प्रसार है। यही प्रमेय आपकी 1.6 बोल रही थी, अगर q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होता है तो शांत प्रसार है, क्योंकि जो q क्या है 5 की पावर 3 है, मीन्स ये 2 की पावर n और 5 की पावर 2 और 5 के मल्टीपल में ही है, इसलिए ये शांत प्रसार होगा। चलिए फिर प्रमेय 1.7 देखते हैं। प्रमेय 1.7 बोल रहा है कि मान लीजिए x क्या है, p बाई क्यू है। एक प्रमेय संख्या इस प्रकार है, ये कह रहा है एक प्रमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है। ये कह रहा है जो q है वो आपका 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है। और n और m पता है कि नॉन नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव नंबर होगा। अब x का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा, केवल अशांत नहीं होगा, ओनली अशांत नहीं होगा, अशांत प्लस क्या होगा आवर्ती। ठीक है, अशांत के साथ आवर्ती रहेगी। जब आपका q है वो 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा कुछ और गुणनखंड मिल जाए, जैसे 7 का गुणनखंड या 3 का गुणनखंड, इस टाइप के गुणनखंड और मिल जाए, ये तब की बात है। ठीक है, और उस कंडीशन में ये p और q आपस में सह अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 7 का गुणा ऊपर भी और 7 का गुणा नीचे भी, तो वो कट जाएगा, इसलिए सहअभाज्य जरूरी, उपनिष्ठ नहीं होना चाहिए। चलिए फिर इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, आपको प्रूव करते हैं कि इसका q की वैल्यू क्या है, गुणनखंड 7 का गुणनखंड है, 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब इसको प्रूव कैसे करोगे, तो चलिए 7 का भाग हम 1 में देख के देखते हैं और आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये अशांत आवर्ती कैसे है। जब 7 का भाग 1 में जाएगा नहीं, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगेगा नहीं 0 आएगा। 10 में 7 का भाग एक बार, क्या 7, पीछे क्या बचा 3, 3 मतलब 30, 30 में 7 का भाग कितनी बार गया, 7 चौक 28, 4 बार, पीछे कितने बचा 2, 20, 20 में 7 का भाग 14, 2 बार, आपने 2 लगा दिया, पीछे क्या बचा 6 मतलब 60, 60 में 8 बार, 8 7 56, 56, पीछे क्या बचा 4, 40, 40 में 7 पंजा 35, 35, पीछे 5, 5 मतलब 50, 50 में 7 का भाग 7 बार, 49, पीछे क्या बचा 1, 1 मतलब 10, 10 में 7 का भाग एक बार। अब यहाँ से देख रहे हो ये 1 की रिपीटिंग स्टार्ट हो गई है, 10 मैंने यहाँ लिख दिया, तो 7 बचेगा, पीछे क्या बचा 3, फिर से 3 30, 7 चौक 28, ये देखो सेम रिपीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी टाइप से ये 1 4, फिर 2 आएगा, 8 आएगा, 5 7 आएगा, फिर से ये 1 स्टार्ट हो जाएगा, इस टाइप से आवर्ती हो रही है। तो ये आवर्ती आपकी किसकी हो रही है, इस संख्या की 1 4 2 8 5 7, इसकी आवर्ती हो रही है बार बार, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप इस लिखोगे, इसको दशमलव में लिखोगे तो इस टाइप से लिखो 0.142857, या तो इसके ऊपर आप बार लगा दो, इस बार का मतलब होता है कि आवर्ती होगी। अगर आप बार नहीं लगा रहे तो इस संख्या को दोबारा से लिखो 14285 एक आवर्ती पूरी को दोबारा लिखो, फिर डैश 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 लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका अशांत प्लस आवर्ती। कौन सा प्रसार हुआ, ये अशांत आवर्ती प्रसार हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है अगर केवल अशांत प्रसार होता तो वो प्रिमेय संख्या नहीं होती, अशांत प्लस आवर्ती है, इसलिए ये संख्या क्या है, प्रिमेय संख्या है। और हम ये जो प्रूव कर रहे हैं ये केवल प्रमेय के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ प्रमेय संख्या इस प्रकार है, इसलिए प्रमेय संख्या हमेशा या तो शांत प्रसार में होगी या अशांत प्लस आवर्ती के प्रसार के रूप में होगा। ठीक है, तो ये हमने तीनों प्रमेय देख ली, प्रमेय 1.5 भी देख ली, 1.6 और 1.7 तीनों देख ली। अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चंस रहेंगे, जो हम अगले वीडियोस में करेंगे। इस वीडियोस में हमने प्रश्नावली 1.4 का थ्योरी पार्ट्स कंप्लीट देख लिया है। सो एमओएम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस टाइप्स के डिटेल सॉल्यूशन के लिए। एंड धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।